हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल एकेडमी। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और इसके पहले सेशन में हमने आपको पढ़ाया था एडवर्ब। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। ये प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर के अन्य शब्दों से क्या करता है, उसका संबंध बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम से कोई प्रीपोजिशन शब्द प्रयोग हो करके वाक्य के अन्य शब्द से या वाक्य के अन्य शब्दों से क्या करता है, उसके संबंध को बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं संबंध सूचक अव्यय या उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू द सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर संज्ञा या सर्वनाम की अन्य शब्दों से या अन्य जो है शब्द से क्या करता है, उसके संबंध को क्या करता है, बताता है। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम की अन्य शब्दों से क्या करता है, संबंध को बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये क्या करता है कि संबंध को बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के क्या करता है, संबंध को बताता है। वाक्य के जो है अन्य शब्दों से क्या करता है, वो संबंध को बताता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला है देयर इज अ काउ इन द फील्ड। संज्ञा या सर्वनाम के यहाँ पे देखिए पहले एग्जांपल, देयर इज अ काउ, एक गाय, इज माने है, द फील्ड, इन द फील्ड माने मैदान में, जो है गाय, एक गाय जो है मैदान में है। तो यहाँ पर देखिए जो फील्ड आया है, द फील्ड, ये हमारा क्या है, नाउन है। उसके पहले ये क्या आ गया है, हमारा इन, जो यहाँ इन आया है वो क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है कि गाय कहाँ है, जो है मैदान में। तो यहाँ पर जो यहाँ ये क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के। और ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। यहां पर ये जो है आपका नाउन है और यहां उसके पहले क्या आया है, आपका यहां जो ऑफ है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। संबंध बता रहा है कि वह जो है चाय का क्या है, शौकीन है। वह क्या है, चाय का शौकीन है। और यहाँ पे फॉन्ड है, ये शौकीन हमारा क्या है, एडजेक्टिव। वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, इन दोनों में क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। यहाँ आपका नाउन हो गया, यहाँ आपका एडजेक्टिव हो गया और यहाँ ये ऑफ आ गया है, इस बीच में जोड़ करके दोनों के संबंध को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर जो ऑफ होगा वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, द कैट jumped on the table। The cat jumped on the table। यहां पर देखिए जो द टेबल है ये आपका नाउन है, उसके पहले ये क्या कर रहा है, जंप्ड आ गया है। इन दोनों को क्या कर रहा है, ऑन जुड़ करके संबंध को बता रहा है। तो यहां पर जो ऑन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीपोजिशन क्या है, वो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ करके वो क्या कर रहा है, वो अन्य शब्दों से संबंध को बता रहा है। आगे चलते हैं,
देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पहला है हमारा है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा है हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। और चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशंस और चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आइए अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। कहने का मतलब जो सिंपल प्रीपोजिशन है उसके अंतर्गत ऑन है, ऑफ है, इन है, टू है, एट है, बाई है, फार है, आउट है, विथ है, अप है, टिल है, थ्रॉग है, ऑफ है, यहाँ पर फ्रॉम है, उसके बाद आपका ईवर है, अंडर है, ओवर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। आई केम फ्रॉम आगरा। आई केम फ्रॉम आगरा, जो यहां पर जो फ्रॉम आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पर जो टू आया है वो आपका सिंपल जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो आपका क्या है, अबाउट है, बिफोर है, बिटवीन है, बिहाइंड है, अमंग है, अराउंड है, क्रॉस है, बिलो है, बिसाइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, विद इन है, विद आउट है, एमिस्ट है, एमंग्स है, एलोंग है, बेनीथ है। ऐसे बहुत वर्ड होंगे जो क्या होंगे, दो या दो से अधिक वर्ड से क्या करके मिल करके बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अबाउट है, यहाँ आउट में ए बी जुड़ गया है, बिफोर में देखिए बी जुड़ गया है, यहाँ बिटवीन दो वर्ड से मिलकर के बना है, यहाँ बिहाइंड भी है। इस तरह से जो कंपाउंड वर्ड्स होता है वो आपका दो वर्डों से मिलकर के क्या होता है, बनता है। दो शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर इतने जो आपका ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो आपका क्या होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द हंटर इज, द हंटर इज The hunter is sitting beside the tree। यहां पर जो beside होगा वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। कह रहा है कि द हंटर इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री, जो हंटर यानी शिकारी है वो पेड़ के पीछे जो है क्या है, छिप रहा है। आगे देखिए, आई रोट डे बिफोर यस्टरडे। आई रोट डे बिफोर यस्टरडे,
तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन तीसरा हमारा है फ्रेज प्रीपोजिशन, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूज विथ द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन। कहने का मतलब है कि शब्दों का जो एक ऐसा समूह जो क्या करे, ये जुड़ करके एक प्रीपोजिशन बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन इस प्रकार हैं, यहां कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन इस प्रकार हैं, अकॉर्डिंग टू, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, along with, by reason of, in order to, on account of, ऐसे बहुत वर्ड्स मिल करके क्या बनाएंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन बनाएंगे। वो जो है उनका क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उनका यूज जो है एक सिंगल प्रीपोजिशन के लिए क्या किया जाएगा, वो सिंगल प्रीपोजिशन के लिए किया जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन। एग्जांपल देखिए, ही saw his mistake in course of time, he saw his mistake। यहां पर जो यहां से यहां तक जो आया है इन कोर्स ऑफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज प्रीपोजिशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए उसने क्या किया, लड़ते हुए मर गया। यहां पर जो अपने देश के लिए वो लड़ते हुए क्या हो गया, मर गया। तो यहां पर जो यहां बिहाफ ऑफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज। 4 है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। 4 है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसे बेयरिंग है, कंसर्निंग है, कंसीडरिंग है, ड्यूरिंग है, पेंडिंग है, रिस्पेक्टिंग है, टचिंग है, ऐसे सीइंग है, ऐसे बहुत वर्ड आपको मिल जाएंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं और उसमें हम उसका यूज जो है हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि बेयरिंग एक्सीडेंट द मेल अराइव टुमारो। बेयरिंग माने इसका मतलब होता है यहां अपार्ट फ्रॉम, मतलब से अलग, एक्सीडेंट माने दुर्घटना से, द मेल अराइव टुमारो जो कल जो है मेल जो आने वाला है उससे खुद को क्या कर लिया, जिससे कि वो अपने आप को क्या किया, अलग कर लिया। तो यहां पर जो बेयरिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल है, टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट एज इट मेड अप माई माइंड। कहने का मतलब है कि टचिंग दिस मैटर, इसका जो टचिंग का मतलब यहां पर है उसका जो अर्थ दे रहा है विथ रिगार्ड टू, और दिस मैटर आई हैव नॉट एज इट मेड अप माई माइंड। तो यहां पर जो इस एग्जाम्पल से हमको यह स्पष्ट हो रहा है कि जो टचिंग यहां पर है वो क्या कर रहा है, विथ रिगार्ड टू का जो है अर्थ दे रहा है, इस वजह से यहां पर ये क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। हमने प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में हमने डिटेल्स में जाना। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।